एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th लेवल पे। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, थ्री रूल के बारे में पढ़ा है। नंबर 1 एस साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल एंगल साइड, तीसरा एंगल एंगल साइड। और देखो, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ये 3 रूल आपने पढ़ा। अब यहाँ से एक साइड 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 और RHS, ये 2 रूल और आप पढ़ेंगे। इसमें आपको SSS में, ट्रिपल एस में 3 साइड्स इक्वल होंगी। RHS में एक ट्रायंगल राइट एंगल होगा और हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होगा, और दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होगी। तो ये कुल मिलाकर 5 रूल्स से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ABC और DBC 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और द सेम बेस BC, इसका बेस जो BC है दोनों ट्रायंगल का सेम है। और इन द सेम साइड BC, इफ AD एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट BC, अगर AD को स्टैंड करके जो है BC पर जो है लाया गया, इंटरसेक्ट किया BC को एट P पर, तो सो दैट आपको क्या दिखाना है। पहले तो हम इसमें क्या पार्ट्स गिवन है उन गिवन पार्ट्स को लिखेंगे। तो गिवन में AB इक्वल टू AC ये, और DB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू, और ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC, ये हो गया। और टू शो, क्या दिखाना है आपको, हमें दिखाना है यहां से ट्रायंगल ABD 4 पार्ट्स दिखाने हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ट्रायंगल ACD के। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ACP के। थर्ड पार्ट प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D, ये और D पर बाइसेक्ट कर रहा है। और चौथा पार्ट है आपको दिखाना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपको 4 पार्ट यहाँ पे दिखाने हैं। तो चलिए सबसे पहले चलिए सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट, ये आपका ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACD, ABD ये ट्रायंगल ABD और ADC ये दोनों दूसरा ट्रायंगल ACD लेंगे। पहले उस ट्रायंगल का नेम, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं, तो हम देखेंगे AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। दूसरा BD इक्वल टू DC या DB इक्वल टू DC, DB इक्वल टू DC ये भी गिवन है। तीसरा AD इक्वल टू AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD ये क्या हो गया, कॉमन। अगर ये कॉमन हो गया, तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD
ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी के ए सी डी, ये किस रूल से हुआ है? आप देखो तीनों साइड्स ली गई हैं, तो ये ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस रूल से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। और इसी तरीके से अब अगर ये कॉन्ग्रेंट ये दोनों ट्रायंगल हो गया, तो ये एंगल यानी कि ये भी आपस में इक्वल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल जब इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल ए, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दिखाने के लिए, सेकंड क्या है? ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, एंड उस ट्रायंगल का नाम लिखिए जिन ट्रायंगल को आपको प्रूव करना, ये हो चुका है ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। तो ट्रायंगल ए बी पी कहाँ है? ए बी पी, ये ट्रायंगल आप देख रहे हो, ये, और ए सी पी ये ट्रायंगल। तो ए बी पी में सबसे पहले क्या गिवन है? ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन पार्ट। दूसरा, इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए इक्वल टू एंगल 2, ये जो है प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड, ऊपर प्रूव्ड किया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। अच्छा, और एपी, एपी इक्वल टू एपी दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, एपी इक्वल टू एपी, ये क्या हो गया? कॉमन, एपी इक्वल टू एपी। तो ये तीन चीजें मिली हमें, तो अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी पी, ये बाई साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बीपी इक्वल टू पीसी, तो बीपी इक्वल टू पीसी, ये सीपीसीटी। अगर बीपी सीपीसीटी के इक्वल हो गया, तो कहेंगे एपी बाइसेक्ट एंगल, नहीं, एपी बाइसेक्ट बीसी। तो देयरफॉर एपी बाइसेक्ट बीसी। तो जितने पार्ट्स हो चुके। अच्छा, एंगल 3, अब इस ट्रायंगल में इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या है? सी पी सी टी। एंगल 3 एंगल 4 क्या है? सी पी सी टी इक्वल हो गया। तो यहां से अगर एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, तो बट 3 और 4, ये अगर ए पी क्या है? बाइसेक्टर है, तो 3 4 यहाँ लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या? 180 लीनियर पेयर। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 3 लिख दूं, 180। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90 काट दिया, तो एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री अगर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर AP परपेंडिकुलर टू BC। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट लेना है, ट्रायंगल BPD, ट्रायंगल BPD, ये प्रूव करने के लिए ट्रायंगल AP बाइसेक्ट
एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल लेंगे हम। एंगल ट्रायंगल बी पी डी, ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ट्रायंगल सी पी डी, सी पी डी, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन पार्ट है। गिवन बी डी इक्वल टू सी डी, बी पी इक्वल टू सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी, बी पी इक्वल टू सी पी, ये हमने प्रूव किया है। तो राइट करेंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। और तीसरा जो है डी पी इक्वल टू डी पी, ये सेम है, डी पी इक्वल टू डी पी कॉमन हो गया। ये ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी पी डी के। किस रूल से, तीनों साइड्स ली गई हैं, तो यस यस एस रूल। तो एंगल 5 ये कर दीजिए, ये 6 कर दीजिए, ये एंगल आपस में क्या हो गया, बाई सी पी सी टी इक्वल एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई सी पी सी टी, ये इक्वल हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो देयरफॉर ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ID is altitude of an isosceles triangle ABC। isosceles triangle बनाइए A B C, isosceles मतलब AB इक्वल टू AC होगा, AB इक्वल टू AC। और इस पे AD is altitude of an isosceles, तो AD इस पे क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, AD एल्टीट्यूड। तो गिवन पार्ट्स में लिखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के गिवन है और ए सी के इक्वल है, और प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री एंगल, तो टू शो हमें शो क्या करना है, ए डी बाइसेक्ट बी सी फर्स्ट, ए डी बाइसेक्ट बी सी सेकेंड, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमें प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे ए बी डी और ए सी डी, ट्रायंगल सॉल्यूशन। ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में हम देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन पार्ट है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, गिवन, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। इसी तरह से ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, एंगल 3 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3। अच्छा, ये ए डी बाइसेक्ट बी सी का मतलब है आपको प्रूव करना बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है। और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब है आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के प्रूव करना है, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू 4, ये क्या है, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री। तीसरा ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन, कॉमन है ए डी इक्वल टू ए डी। ए डी इक्वल टू अगर ए डी कॉमन है तो ये तीन चीजें आपको मिल चुकी हैं, ट्रायंगल ए बी डी प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। अगर ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी
कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बी डी इक्वल टू हम कह सकते हैं डी सी या सी डी। बी डी इक्वल टू क्या ये सी डी या डी सी बाई सी पी सी टी इक्वल होगा। अगर बी डी सी डी के इक्वल है तो कह सकते हैं ए पी बाइसेक्ट, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट बी सी। कह सकते हैं ए पी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, ठीक है। इसी तरीके से एंगल, अगर ये ट्रायंगल दोनों प्रूव हो गया तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। अगर 1 और 2 इक्वल हो गया तो हम कहेंगे देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ये दोनों प्रूव हो गया, या एंगल ए और ये बीसी को ए पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, two sides of AB and BC and median AM of an one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and median PN to of angle PQR। तो यहाँ दो ट्रायंगल बनाने हैं, ए बी सी, और इसका जो मीडियन है एम ये, और दूसरा ट्रायंगल हमें बनाना है पी क्यू आर एम, ये जिसमें ए बी एन बी सी एन मीडियम ए एम, ए बी इक्वल है पी क्यू के। इसी तरीके से बी सी जो है क्यू आर के, बी सी ये बी सी क्यू आर के इक्वल, एंड ए एम ए एन पी एन के इक्वल है। तो गिवन में राइट कीजिए क्या क्या गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल दिए गए हैं जिसमें ए बी इक्वल टू पी क्यू, दूसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड तीसरा ए एम इक्वल टू पी एन। ये गिवन पार्ट्स में है, और दिखाना क्या है, टू शो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एन के, ट्रायंगल पी क्यू एन के हमें ये प्रूव करना है नंबर 1, और नंबर 2 प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ना तो जो ट्रायंगल पहले प्रूव करना है उस ट्रायंगल को लेकर चलिए। ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल लिया, तो ए बी एम में ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, ये गिवन है।
ए एम, दूसरा ए एम इक्वल टू टी एन, ये भी गिवन पार्ट है। ठीक, उसी तरीके से ये हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। तो हाफ ऑफ बी सी जो है बी एम इक्वल टू क्यू एन। अब यहाँ तीनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ट्रायंगल ए बी एम ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर की। किस रूल से, बाई यस 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 रूल से, ट्रिपल यस रूल से ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रायंगल हमें लेना है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी और अच्छा यहाँ से ये एंगल बी और एंगल क्यू बाई सी पी सी टी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये सी पी सी टी इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या और पी क्यू आर में क्या इक्वल है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन पार्ट्स है कि ए बी पी क्यू के क्या है, इक्वल है। दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव हमने किया है बी और क्यू को प्रूव इसके पहले। तीसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी जो है हमने बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन पार्ट्स में हम था। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर किस रूल से हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। B and CF are two equal altitude of triangle ABC. ट्रायंगल ए बी सी, इस पे BE एंड CF, BE एंड CF दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स में यहाँ एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो इसको प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस। तो यहाँ प्रूव करना है कि गिवन पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है बी इक्वल टू, ये बी इक्वल टू सी एफ के, बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ इक्वल है। और टू प्रूव, प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है ये आइसोस्केलस है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है या नहीं। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, ट्रायंगल हमें लेकर चलना है कौन सा, ये बी सी एफ, ये ट्रायंगल बी सी एफ, ट्रायंगल बी सी एफ एंड दूसरा ट्रायंगल हमें लेकर चलना है बी सी ई, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी ई ये लेकर चलना है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या चीज इक्वल है, तो बी सी एफ और बी सी एफ और बी सी ई में क्या क्या इक्वल है, तो एंगल एफ सी एफ, पहले ये देखो सी एफ इक्वल टू बीई, सी एफ इक्वल टू बीई,
सी एफ इक्वल टू बी, ये क्या है, गिवन पार्ट्स है, नंबर 1। दूसरा, एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री दिया हुआ है। और तीसरा, बी सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों सेम बेस है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन। तो अब देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल बी सी ई के, बाई किस रूल से, राइट एंगल देखो हाइपोटेनस साइड्स, यानी आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ये दोनों ट्रायंगल, तो फिर यहाँ आगे देखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इस ट्रायंगल का एंगल बी, बी सी एफ का और बी सी ई का, ये ट्रायंगल सी और ये एंगल बी, तो इक्वल है सी पी सी टी, ये सी पी सी टी क्या है, इक्वल है। तो अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल बी की अपोजिट साइड्स कौन है, ए सी, ए सी इक्वल टू एंगल सी की अपोजिट साइड है एंगल ए बी, साइड ए बी, तो ये इक्वल है। और ये हम क्यों कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू, थ्योरम है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक, इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle AB is equal to AC, ABC isosceles triangle, जहाँ पे AB is equal to AC गिवन है, और ड्रा AP परपेंडिकुलर टू BC, BC AP एक परपेंडिकुलर डालेंगे BC पर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ, टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दिखाना हमें है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो गिवन पार्ट्स में क्या है, पहले उससे राइट करें। गिवन में दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। टू शो, क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो हमें ट्रायंगल लेकर चलना है ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी। इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं, तो ए बी पी का ए बी इक्वल टू ए सी पी में ए सी के इक्वल है, ये पार्ट है गिवन, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। और यहाँ एंगल 1 एंगल 2 ये 90 डिग्री का है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये इच 90 डिग्री, इच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा पार्ट ए पी इक्वल टू ए पी, इस ट्रायंगल का कॉमन साइड है, ए पी इक्वल टू ए पी, ये क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है ए पी इक्वल टू ए पी। ये ट्रायंगल आपका प्रूव हो गया, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। और ये दो ट्रायंगल्स कौन से रूल से प्रूव हो रहे हैं, साइड साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से नहीं 90 डिग्री बन रहा है, तो आरएचएस से, आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी
ये सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं एंगल बी इक्वल टू किसके है, सी के है। तो रहा ये आपका एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट।